Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है जो हमने डिस्कस करना है डेट इज डिटर्मिनेशन ऑफ विटामिन सी कंसंट्रेशन बाय टाइट्रेशन। स्टूडेंट्स, हमने विटामिन सी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है टाइट्रेशन के थ्रू। हमने डिफरेंट सैंपल्स में विटामिन सी की कंसंट्रेशन देखनी है कि हम किस तरह विटामिन सी की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं टाइट्रेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रैक्टिकल पे कोई वीडियो चाहिए, कोई आपने कैलकुलेशन, कोई ऑब्जर्वेशन, आपने कोई किसी प्रैक्टिकल का ग्राफ बनाना समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, किसी भी बुक का अगर कोई भी टॉपिक है, आपको किसी चैप्टर पे नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई प्रेजेंटेशन, कोई असाइनमेंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी बुक पे कोई प्रैक्टिकल भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी, इसके बाद इसमें जो जो भी ऑपरेटर्स, केमिकल्स, हमने सोल्यूशन की प्रेपरेशन कैसे करनी है, इसका एनालिटिकल प्रोटोकॉल क्या है, पहले उसको समझ लेंगे। देन इसके बाद हम इसका पेंसिल वर्क, जो इसमें कैलकुलेशंस है, ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट्स हैं, देन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। दिस मेथड डिटरमाइन द विटामिन सी कंसंट्रेशन बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन यूजिंग आयोडीन। विटामिन सी मोर प्रॉपर्ली कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। एक एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी। As iodine is added during titration, the ascorbic acid is oxidized to dehydroascorbic acid, while the iodine is reduced to iodide ions. अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं जब हम एस्कॉर्बिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ तो हमारे पास क्या बनेंगे, आयोडाइड आयंस और साथ में डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद देखिए, वंस ऑल द एस्कॉर्बिक एसिड हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड द एक्सेस आयोडीन, वो कहते हैं जब आप एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर हम जब आयोडीन को ऐड करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर जो एक्सेस हम आयोडीन ऐड करेंगे वो आयोडीन अब कहाँ पे यूज़ होगी, एक्सेस आयोडीन इज़ फ्री टू रिएक्ट विद स्टार्च इंडिकेटर। अब वो जो आयोडीन बची है वो क्या करेगी, ये स्टार्च इंडिकेटर से रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, ब्लू ब्लैक स्टार्च आयोडीन कम्प्लेक्स, और यही आपकी टाइट्रेशन का एक एंड पॉइंट होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं, इसमें आपको कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बीरट एंड स्टैंड, 100 ml और 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, 20 ml आपको क्या चाहिए इसमें पिपिट, 10 ml एंड 100 ml मेयरिंग सिलेंडर्स, 250 ml कोनिकल फ्लास्क। इसके बाद केमिकल्स देख लें, आपको इसमें कौन कौन से केमिकल्स चाहिए होंगे, पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन, स्टार्च, डिस्टिल्ड वाटर, ये चारों केमिकल्स आपके पास होंगे तो आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने अब सोल्यूशन हमें नीड है, जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है आयोडीन का सोल्यूशन। इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 0.005 मोल पर लीटर जो है पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन रेडी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वे करेंगे 0.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड को इंटू 100 ml ऑफ बीकर में। नेक्स्ट आगे देखिए, आपने वे करना है 1.3 ग्राम ऑफ आयोडीन को, अब हमने आयोडीन का सोल्यूशन भी प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये देखें आयोडीन भी हमें चाहिए थी, तो आप वे करोगे 1.3 ग्राम आयोडीन को और उसको ऐड कर दोगे इनटू द सेम बीकर। मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपने कितना जो है वो आपने सल्यूट का जो है ग्राम, कितने आपने ग्राम सल्यूट लेना है, किस तरह से हम सोल्यूशंस को इतने मोलरिटी का हम सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आगे हम जब कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी भी कि किस तरह हम जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के डिफरेंट, हम जब आपको मोलरिटी गिवन होती है कि आपने इतने मोलर का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हम किस तरह से मैथ्स को फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने आयोडीन का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 1.3 ग्राम आयोडीन लेनी है, उसको आपने उसी बीकर के अंदर डिजॉल्व कर देना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसमें ऐड करने हैं फ्यू ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड स्विल फॉर फ्यू मिनट्स अंटिल आयोडीन इज डिजॉल्व्ड। देयरफॉर अब आपने नेक्स्ट आगे देखिए क्या करना है, ट्रांसफर करना है आयोडीन के सोल्यूशन को इनटू 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, मेकिंग श्योर टू रिंस ऑल ट्रेसेस ऑफ सोल्यूशन इनटू द फ्लास्क यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। मार्क द सोल्यूशन अप टू 1 लीटर, 1 लीटर तक आपने अपने सोल्यूशन को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टार्च इंडिकेटर का सोल्यूशन भी प्रिपेयर करना है, उसके लिए वो आपने करना है 0.5%। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वे करोगे 0.25 ग्राम ऑफ सॉल्युबल स्टार्च को और उसको इसमें ऐड करोगे 50 ml ऑफ नियर बॉइलिंग वाटर इंटू 100 ml ऑफ कोनिकल फ्लास्क। आपने इसमें 50 ml
बॉइलिंग वाटर जो नियर बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब हो वो पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है और आपने इसको 100 ml कोनिकल फ्लास्क में शिफ्ट कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। स्टेट टू डिज़ॉल्व एंड कूल बिफोर यूज़। फिर आपने अपने सोल्यूशन को अच्छी तरह से स्टीर करना है, उसको मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपने सैम्पल प्रेपरेशन कैसे करनी है। आपने विटामिन सी की टैबलेट्स भी ले सकते हो, आप उसके लिए फ्रेश जूसेस भी ले सकते हो। जो देखें विटामिन सी की टैबलेट्स के लिए आपने डिज़ोल्व करना है एक सिंगल टैबलेट को इन 200 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। नेक्स्ट आगे देखिए फ्रेश फ्रूट जूसेस के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रेन करना है जूस को, उसमें से आपने सीड्स को रिमूव कर देना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए क्या करना है, आपने कट करना है 100 ग्राम ऑफ सैंपल को इनटू स्मॉल पीसेस में ग्राइंड कर लेना है इसको। उसमें आपने 10 ml डिस्टिल्ड वाटर का पोर्शन ऐड करना है वाइल द ग्राइंडिंग और जो डिकेंडिंग ऑफ द लिक्विड एक्सट्रैक्ट इनटू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो आपका जो एक्सट्रैक्ट होगा उसको आपने 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है उसको आपने शिफ्ट कर देना है, स्ट्रेन करना है। आपने पल्प को रिंस करना है, पल्प को विद फ्यू 10 ml पोर्शन ऑफ वाटर के साथ कलेक्ट आपने सारे फिल्ट्रेट को कलेक्ट आउट कर लेना है। मार्क द एक्सट्रैक्टेड सोल्यूशन फ्रॉम 100 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। फिर आपने मार्क करना है अपने एक्सट्रैक्टेड सोल्यूशन को और उसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर तक आपने अप टू द मार्क कर लेना है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसका एनालिटिकल प्रोटोकॉल क्या है। आपने पिपिट करना है 20 ml ऑफ सैंपल सोल्यूशन को इनटू 250 ml ऑफ कोनिकल फ्लास्क में। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 बताए हैं कि आप जो है वो विटामिन सी की टैबलेट्स भी ले सकते हो जो आपको मार्केट से इजीली जो है वो मिल जाएंगी। उसके अलावा आप फ्रेश जूसेस भी ले सकते हो और आप खुद भी फ्रूट और वेजिटेबल्स को आप कट करके उनका भी आप फ्रेश जूस से भी आप विटामिन सी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तीनों हैं, आप इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, एनालिटिकल प्रोटोकॉल क्या है। आपने अपने जो आपने सैंपल सोल्यूशन बनाया है उसमें से आपने 20 ml लेना है इंटू 250 ml ऑफ कोनिकल फ्लास्क में। उसमें आपने ऐड करना है 150 ml डिस्टिल्ड वाटर एंड 1 ml ऑफ स्टार्च इंडिकेटर सोल्यूशन जो आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ है 0.25%। तो उसमें से आपने 1 ml स्टार्च इंडिकेटर का सोल्यूशन आपने इसमें ऐड कर देना है। अब आपने टाइट्रेट करना है अपने सैंपल को वो 0.005 मोल पर लीटर आयोडीन के सोल्यूशन के साथ, ठीक है। अब आप देखोगे कि एंड पॉइंट क्या आपका आएगा, डार्क ब्लू कलर जो है वो आपके पास अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने याद रखना है कि आपने कोनिकल फ्लास्क में अपने सैंपल सोल्यूशन लेना है जिसमें आपने विटामिन सी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। और आपने जो आपके पास ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपने क्या लेना है, आयोडीन का सोल्यूशन जिसके साथ आप अपने सैंपल सोल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे। अब देखें जब डार्क ब्लू कलर अपेयर हो जाएगा ड्यू टू स्टार्च की वजह से, तो देखिए स्टूडेंट स्टार्च आयोडीन कम्प्लेक्स बनेगा जिसकी वजह से आपके पास जो है वो डार्क ब्लू कलर अपेयर हो जाएगा। आपने रिपीट करना है टाइट्रेशन को सेवरल टाइम। देन आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है एवरेज वॉल्यूम कि आपके पास कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है आयोडीन सोल्यूशन का। अपने जो आपने सैंपल सोल्यूशन को टाइट्रेट किया है उसके लिए आपका कितना जो वॉल्यूम है वो यूज़ हुआ है आयोडीन सोल्यूशन का। कैलकुलेट आपने करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन रिएक्टिंग। आपने इक्वेशन को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड भी आपने फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि आपने विटामिन सी के नंबर ऑफ मोल जो आपके पास कितनी कंसंट्रेशन आई है आपने इसको भी फाइंड आउट कर लेना है। देन आपने कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड की इन सोल्यूशन। कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे मोल पर लीटर में कि आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड कितना प्रेजेंट है आपके सोल्यूशन के अंदर। तो हम फाइंड आउट करेंगे मोल पर लीटर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेंसिल वर्क है। इसी तरह से आपने जो है वो इस वाले पेज को रेडी करना है। आपने एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखना है, देन उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट का नेम लिखना है। प्रिंसिपल इसमें क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ये आपकी इक्वेशन है कि जब आप एस्कॉर्बिक एसिड रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। आपने इसमें इंडिकेटर क्या यूज़ किया है, स्टार्च, और इसका एंड पॉइंट क्या आता है, ब्लू ब्लैक कलर। यहाँ आप लिख सकते हो डार्क ब्लू कलर आपके पास अपेयर हो जाता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स थे। ब्यूरेट था, स्टैंड था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क थी, पिपेट थी, मेयरिंग सिलेंडर एंड कोनिकल फ्लास्क। ये आपको सारे ऑपरेटर्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होंगे। देन स्टूडेंट्स आगे केमिकल्स देख लें। पोटाशियम आयोडाइड है, आयोडीन है, स्टार्च है, डिस्टिल्ड वाटर है। आपने कौन कौन से सोल्यूशन प्रिपेयर किए थे, 0.005 मोल पर लीटर पोटाशियम आयोडाइड का, 0.01 मोल पर लीटर आयोडीन का एंड 0.5% स्टार्च का सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था। अब हम इन तीनों सोल्यूशन की प्रेपरेशन देखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया भी है कि आप किस तरह से मोलारिटी आपको गिवन हो तो आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो कि आपने कितने ग्राम लेना है इतने मोलारिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए।
तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने रेडी करना है 0.005 मोल पर लीटर पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। मोलरिटी का फार्मूला देख ले, मैथ एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैथ मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखिए, क्योंकि हमने इस सोल्यूशन को प्रिपेयर किया है अब 1000 ml में, अप टू द मार्क हमने किया था ना वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, इसके लिए हम इसलिए वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे हमने वॉल्यूम की क्या वैल्यू पुट की है 1000। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने मोलरिटी इसमें कितनी ली थी, कितने आपने मोलरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर करना था 0.005, उसकी आप वैल्यू पुट कर लोगे। अब देखिए इसमें मैथ एब्सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे मैथ एब्सोल्यूट की हम जो है वो जगह खाली छोड़ देंगे, क्योंकि उसको हमने फाइंड आउट करना है कि हम कितने ग्राम जो है पोटाशियम आयोडाइड लेंगे तो हमारे पास 0.005 मोल पर लीटर का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। मोलर मैथ कितना होता है पोटाशियम आयोडाइड का 166। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपली आप यहाँ पे इस 1000 को इस 1000 से कट भी कर सकते हो, तो आप क्या करोगे 0.005 को मल्टीप्लाई कर दोगे 166 से, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट 0.83 ग्राम, जो हमने जब देखा था सोल्यूशन प्रेपरेशन में तो हमने 0.83 ग्राम ही पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया था। नेक्स्ट आगे देखिए, आपने प्रिपेयर करना है 0.01 मोल पर लीटर आयोडीन का सोल्यूशन। सेम वही फार्मूला, यहाँ पे मोलरिटी की जगह आप पुट करोगे 0.01। मैथ फाइंड आउट करना है, इसका आयोडीन का मोलर मैथ होता है 126। सेम आप यहाँ पे भी 1000 लिखोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप 0.01 को मल्टीप्लाई कर दोगे 126 से, 1000 इस 1000 से कट आउट हो जाएगा। तो आपने कितने आयोडीन सोल्यूशन आपने कितने ग्राम लिया है 1.3 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, हमने जब सोल्यूशन प्रेपरेशन देखी थी तो वहाँ पे हमने 1.3 ग्राम ही आयोडीन ली थी 0.001 मोल पर लीटर आयोडीन का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने 0.5% स्टार्च का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है वो हमने कैसे प्रिपेयर किया है, देखिए आपने अब यहाँ पे परसेंटेज सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसका फार्मूला क्या होता है मैथ एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने कितने परसेंट लेना है 0.5, तो उसकी वैल्यू गिवन है, आप 0.5 लिख दोगे। मैथ आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम यहाँ पे हमने इसको प्रिपेयर करना है 50 में, और मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे जो आप परसेंटेज सोल्यूशन हम बना रही हैं ये उसका मल्टीप्लाई 100 फार्मूले का है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25 ग्राम। तो आपने मैथ एब्सोल्यूट कितना लेना है 0.25 ग्राम आपने स्टार्च लेनी है 0.5% सोल्यूशन स्टार्च सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैलकुलेशंस और रीडिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखें इनिशियल रीडिंग वॉल्यूम किसका है, फाइनल वॉल्यूम किसका है, मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये इनिशियल वॉल्यूम अभी 0 से हम स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आया था वो कितना है 2.6 का। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम अभी 0 है, क्योंकि अभी आपका कोई भी वॉल्यूम यूज़ नहीं हुआ आपके सैम्पल सोल्यूशन को टाइट्रेट करने में। और हमने क्या लिया था पीरियड के अंदर आयोडीन का सोल्यूशन, जिसने टाइट्रेट करना है आपके सैम्पल सोल्यूशन को। आपने नोजल को अब टाइट कर देना है, ताकि कोई भी जो आपका आयोडीन का सोल्यूशन है वो अब आपके कॉनिकल फ्लास्क में नहीं जाए। तो जितना वॉल्यूम स्टूडेंट्स आपका यूज़ हुआ है आयोडीन सोल्यूशन का वो आपका कितना है 2.6। जब आप 2.6 में 0 को माइनस करोगे तो आंसर 2.6 आएगा। अब स्टूडेंट्स आपने जब नेक्स्ट आपने एक और टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है अपने एक और सैम्पल सोल्यूशन के साथ, तो आपने 2.6 से अब रीडिंग लेना स्टार्ट करनी है। अब आपका कितना आयोडीन का सोल्यूशन यूज़ हुआ है, जब तक आपका डार्क ब्लू कलर अपेयर नहीं हो जाता तब तक आप जो है वो उसको नोज़ल को आप टाइट नहीं करोगे, आप आयोडीन के सोल्यूशन को इसमें ऐड करते जाओगे। अब स्टूडेंट्स आपका जब डार्क ब्लू कलर अपेयर हो जाएगा आप नोज़ल को टाइट कर दोगे। अब आप आयोडीन के सोल्यूशन को सैम्पल सोल्यूशन में जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है उसको उसमें आप ऐड नहीं करोगे। अब आप वॉल्यूम को फाइंड आउट करोगे, 2.6 से आया है 4.5 तक, तो आप 4.5 में से फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, आंसर आएगा 1.9। अब स्टूडेंट्स जब आप थर्ड रीडिंग परफॉर्म करोगे 4.5 से रीडिंग लेना आप स्टार्ट करोगे। अब आपका कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है आयोडीन सोल्यूशन का 5.7 तक। अब आप फिर क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, आंसर आएगा 1.2। अब स्टूडेंट्स आप इसका जब मीन लोगे, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 1.9। ये आपका मीन वॉल्यूम आ गया है कितना 1.9। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, एस्कॉर्बिक एसिड की, विटामिन सी की। अब देखिए हम आप डाइल्यूशन फार्मूला लगाओगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 जो है वो हमने देखिए इसमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास कितना था 20, क्योंकि हमने अपना 20 ml सैम्पल सोल्यूशन लिया था। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा भी देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिपिट आउट किया था 20 ml सैम्पल सोल्यूशन को, तो यहाँ पे आप V1 कितना लिखोगे 20 ml।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास M2 की वैल्यू कितनी आई थी 0.005, उसको आप लिखोगे और मल्टीप्लाई जो हमारे पास V2 कितना है जो भी हमने फाइंड आउट किया है टाइट्रेशन करके 1.9। अब आप क्या करोगे 0.05 को मल्टीप्लाई करोगे 1.9 से और डिवाइड कर दोगे 20 से, आंसर आएगा स्टूडेंट 0.000475 मोल पर लीटर। ये हमने मोल पर लीटर में इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है। तो आपके पास विटामिन सी की और यू कैन से एस्कॉर्बिक एसिड की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई है, डेट इज 0.00475 मोल पर लीटर। विटामिन सी की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने डिटरमाइन कर लिया है विटामिन सी कंसंट्रेशन को बाय टाइट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 डेज प्रैक्टिकल। अगर आपको अभी भी इस प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।